यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़िए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न है, इस पैटर्न में यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना, ठीक है। तो देखिए ये हमारा लुप्त संख्या वाला प्रश्न है, और जब भी हम लुप्त संख्या वाले प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास इस पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर दिया है, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जिस जगह पर दिया है उसके आसपास कौन सी संख्या लिखी या कौन सी संख्या है उनका हम पता करते हैं। तो इसके आसपास अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 24 लिखा है और यहाँ पर हमारे पास 30 लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनका पता करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 24 और यहाँ पर 30 कैसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस 24 और 30 को कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या का हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमें यहाँ पर 24 मिले। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर सिंपल सा देखते हैं तो इनको प्लस करने पर तो आ नहीं रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 8 को अगर हम यहाँ पर 24 बनाना है तो 8 का अगर हम यहाँ पर 3 गुना कर देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। और सेम तरीके से इधर से भी यहाँ पर 10 को भी 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 का 3 गुना 30, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 गुना दिख रहा है। या सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, यानी कि 7 का 3 गुना करेंगे तो 7 का 3 गुना कितना होता है 21। तो 7 या 21 मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। क्या हमें 21 ऑप्शन में दिखाई दे रही है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी में दी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कि यहाँ पर हमें निचली लॉजिक भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 12 का 5 गुना करेंगे तो 12 पंजे 60, 10 का 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर 10.5 है तो यहाँ पर 52.5 हो जाएगा, और 15 का 5 गुना करेंगे तो 75। तो हमें यहाँ पर नीचे वाली भी 75 आया, तो इसका मतलब लॉजिक नीचे वाली भी मिल गई है और ऊपर वाली भी मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों का जो संबंध है उसी प्रकार से यहाँ पर किसका होगा ये आपको बताना है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट में आपको खुद को सोल्व करना चाहिए। बाकी तो मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बता ही रहा हूँ, ठीक है। और खुद को सोल्व करना है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लगा, आपको प्रश्न को देखते ही फटाफट से आंसर देना चाहिए। अब अगर आपको समय लग रहा हो तो मैं वहीं पर बता दूंगा कि समय किस प्रश्न में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो उतना समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पता होगा कैसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना। जिससे हमारे पास यहाँ पर अनुपात मतलब इन दोनों में देखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह इस साइड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो एक्स से जेड को देखेंगे। तो एक्स से जेड मतलब क्या है, तो आप कहोगे एक्स से जेड मतलब यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगा देंगे, ऊपर भी +2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम से ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। क्या ऑप्शन में ओ दिया है तो केवल सी में दिया है, तो सी ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन नीचे भी चेक कर लेते, बी से बी ही लिखा, इसका मतलब ये कि ए से बटे में ए ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डी से एफ को देखेंगे तो 2 प्लस है, तो सी में भी 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ओ बटे ए ई, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस प्रश्न को देखते ही लॉजिक पता करके ऑप्शन लगा देना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, यानी विषम युग्म चुनिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्या है और इस संख्या में हमारे पास क्या है, ये 3 संख्या एक जैसी होगी, एक अलग है, तो उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, यानी कि असंगत का। तो फटाफट से यहाँ पर चॉइस कीजिए कि कौन सी अलग है और कौन सी एक जैसी है। तो पहला तरीका क्या है प्रश्न सोल्व करने का, कि यहाँ पर देखेंगे कि यह संख्या में किसी का वर्गघन दिख रहा, तो वर्गघन तो नहीं दिख रहा, और संख्या थोड़ी सी बड़ी है, तो क्या करेंगे, या तो हम आपस में जोड़ के देखेंगे या फिर क्या करेंगे, घटा के। तो मान लो जोड़ के देखते हैं, यानी अगर हम 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8। यहाँ पर यो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। 6 और 0 को जोड़ेंगे 6, 6 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। फिर 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। फिर यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7, 7, 7, 14, यहाँ पर कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। क्या आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग दिखाई दे रहा था, आपको कि ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये हमारे पास अभाज्य संख्या कहो या विषम संख्या, ये अलग है। मतलब इन तीनों से ये वाली अलग है, तो इसका मतलब यही हमारा असंगत यानी कि विषम हो जाएगा। यहाँ पर आप एक और तरीका लगा सकते हो, कैसा, देखिए जिसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो पीछे वाली संख्या प्राप्त होगी, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 9 प्राप्त होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 7 प्राप्त होगा, लेकिन इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 प्राप्त नहीं होगा, तो इसीलिए ये हमारा भी असंगत इधर से भी मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि देखिए कोई स्टूडेंट ये वाला लॉजिक लगाया होगा तो कोई पहले वाला लगाया, तो कोई कुछ और लगाया होगा, तो ऑप्शन आपका यही वाला सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अन्य विकल्पों में
बेजोड़ विकल्प ज्ञात कीजिए। मतलब ये सेम टाइप का प्रश्न है, जैसे वो वाला संख्या वाला था, ये हमारा शब्द वाला है। तो यहाँ पर देखिए दिया है हमारे पास जोश दिया है, उदासीनता दिया है, उसके बाद उत्साह दिया है, प्रफुल्लता दिया है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि एक अलग कौन सा है। तो फटाफट से चॉइस करने की कोशिश करें। ये तो हमें सिंपल दिख रहा है, कैसे सिंपल देखिए, जैसे आपको पता है जोश और उसके बाद उत्साह और यहाँ पर प्रफुल्लता एक ही बात है, लेकिन उदासीनता ये अलग है, मतलब उदास होना अलग है, तो ये वाला हमारा असंगत होगा। इन तीनों से ये अलग है, ठीक है, उदासीनता। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा वाला बी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत है, बताइए इस आकृति में कितने आयत है। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि आयत थोड़ा सा आप लेवल बढ़ाइए, तो यहाँ पर सही तो कीजिए। पहले मुझे ये कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न को सही किए हैं। आप एक भी कमेंट नहीं करते, या फिर किस प्रश्न का कौन सा आंसर आपको जवाब देना चाहिए, और आप कहते हैं कि लेवल बढ़ाइए। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जिससे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले आयत मतलब क्या है कि कोई सी भी, मतलब बस हमें तो यहाँ पर भुजा गिनना है, तो यहाँ पर गिन लीजिए। आयत मतलब भुजा गिनना, तो यहाँ पर सबसे पहले ये सिंगल, मान लो ये हमारे पास एक सिंगल है, एक है, एक ये हमारे पास एक ही है। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन से लिख दूँ, सिंगल सिंगल को गिन रहा, तो ये 1 हो गया, ये बड़ा वाला 2 हो गया, फिर ये वाला 3 हो गया, फिर ये वाला 4 हो गया, फिर ये वाला 5 हो गया, फिर ये बड़ा वाला 6 हो गया, और ये हमारा 7 हो गया। मतलब टोटल सिंगल की बात करें तो हमारे पास कितने हैं, तो टोटल सिंगल 7 है। ठीक है, कितने 7 है। फिर डबल में गिनते हैं, तो एक यहाँ से बनेगा तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक हमारा सेम तरीके से ये वाला बनेगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 ये हो गए, एक पूरी तरह से बड़ा वाला हो जाएगा, मतलब 3 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को प्लस कर लेंगे, तो 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। क्या आपको यहाँ पर और भी कहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है इसके लिए, क्योंकि बड़े वाले को तो हमने गिन लिया। तो 10 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न पिछला हमारा दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज है, ठीक है, यानी कि संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। मैंने आपको वैसे तरीके बता रखे कि संख्या अगर अचानक बढ़ने लगती है तो वहाँ पर आपको गुणा करके देखना, ये तरीका मैंने बता रखा, क्योंकि वर्गघन तो कर नहीं सकते अभी, तो यहाँ पर गुणा करके देखेंगे। क्योंकि 7 से 8, मतलब अगर हम 7 से 8 की ओर जाते हैं तो 7 से 8 जैसा क्या करेंगे तो अंतर देखोगे तो 1 ही होगा, लेकिन गुणा करेंगे तो आ जाएगा। किससे, 7 का 1 गुना करेंगे तो 7 एकम 7, और इसी 1 को, यानी कि इसी 1 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो 8। ठीक है, इतना क्लियर होगा। फिर 8 से 18, मतलब 8 का क्या करेंगे अभी 2 गुना, तो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। इस 16 में क्या करेंगे, इसी 2 को, मतलब 2 गुना मतलब 2 प्लस करेंगे तो 18। फिर 18 से 57 की ओर जाएंगे तो 18 का कितना गुना करेंगे, तो 18 का 3 गुना, 18 तेरिया 54, 54 में इसी 3 को प्लस करेंगे, यानी कि 3 को प्लस 3 गुना करके 3 प्लस कितने हो जाएंगे 57। तो लॉजिक क्या मिल रही, 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3 प्लस, यानी यहाँ पर संख्या पूछा तो यहीं से हमारे पास आंसर आ जाएगा। किससे, 57 को क्या करेंगे पैटर्न के हिसाब से 4 गुना करके 4 प्लस कर लेंगे, तो 57 का, यानी कि 50 का 4 गुना कितना होता है, तो आपको 200 होता है। 7 का 4 गुना कितना होता है, तो 28 होता है। हमें 4 प्लस करना है, यहाँ पर क्या करना है 4 प्लस करना है, तो 28 में 4 32, यानी कि 232 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए 232 होना चाहिए। तो 232 क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ना है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसका वापस से 5 गुना प्लस 5, ठीक है, 5 गुना प्लस 5, तो यहाँ पर एक बार करके देख लीजिए 5 गुना प्लस 5, तो 2 का 5 गुना कितना होता था आपको 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1000। 32 का इधर क्या करेंगे 32 दिया तो आगे फिर 5 गुना करेंगे तो 100 कितने हो जाएंगे 61 हो जाएंगे, यानी कि सॉरी 100 मतलब 160 हो जाएंगे, 5 प्लस कर देंगे तो 65, मतलब ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित भाषा में यहाँ पर फोर्स को 51048 लिखा जाता है, यहाँ पर शार्प को 73605 लिखा जाता है। उसी भाषा में यहाँ पर शेरपा को कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि लेटर कूट क्या दिया है, तो यहाँ पर लेटर का कूट हमें संख्या दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कूट संख्या दिया है। तो जब भी आपको लेटर का कूट संख्या दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटर को संख्या में बदलते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या में बदल के देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं आगे से, यानी एप को क्या अगर संख्या में बदलेंगे तो एप कितने नंबर पर 6 नंबर पर आता है, ओ कितने नंबर पर 15 नंबर पर आता है, फिर आर कितने नंबर पर 18 नंबर पर आता है। कि ये संख्या हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही, तो नहीं दिखाई दे रही, हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। तो अब हम क्या कर सकते हैं,
पीछे से चेक करके देखते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर इधर से ई को देखेंगे तो ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, यहाँ पर 9 दिख रहा, इधर से भी कुछ नहीं होना है, मतलब यहाँ से कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब इसको भी देखिए, एस हमारा 19 पे आता है लेकिन 7 लिखा है। अगर हम इसको पीछे से सोल्व करते हैं, जैसे पी 16 पे आता है लेकिन 7 लिखा है, 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आर 18 पे आता है, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 होंगे, वो लॉजिक भी नहीं लगना है। तो फिर क्या कर सकते हैं, अब हमें आपको क्या करना है इस कंडीशन में, जैसे यहाँ पर सी का बताना है और यहाँ पर सी का कोड क्या दिया है, तो सी का कोड यहाँ पर 4 दिया है मान लो, क्योंकि यहाँ पर 5 लेटर है, यहाँ पर 5 संख्या है, यहाँ पर 5 लेटर है, यहाँ पर 5 संख्या, मतलब इसके ही कूट हमें चुराना होगा। तो सी का 4 दिया तो यहाँ पर सी का 4 ले लेंगे। हमें ऑप्शन में भी 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें इन्हीं का कूट चुराना है। अब ई का क्या है, तो ई का देखेंगे तो 8 है, तो यहाँ पर हम 8 को ले लेंगे। फिर बाद में यहाँ पर आर का कोड क्या है, तो आर का कोड देखेंगे तो इधर से इसमें क्या दिया है, तो 0 दिया है, यहाँ से भी आर का कोड 0 ही दिया है, तो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। फिर हम यहाँ पर पी का बताना है, पी का कोड यहाँ पर क्या दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को ले लेंगे। ए का कोड बताना है और ए का कोड क्या दिया है, तो ए का कोड हमें 6 दिया है, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 48,056, 48,056 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमारे पास शायद प्रश्नों में बी ही भी आ रहा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह में दिए गए पहले 2 पद से समानता रखते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो प्रश्न में दिए गए पहले 2 पद से समानता रखता है, इसका मतलब क्या है कि ये देखिए एनालॉजी का ही प्रश्न कैसा भी पूछ सकता है। ऐसा पूछ सकता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन करें, या फिर सादृश्यता को पूर्ण करें, या फिर जिस प्रकार पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या है, सो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कैसे संबंधित है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। आपको बस यहाँ पर ये करना है कि जिससे यहाँ पर अनुपात, समानुपात, अनुपात दिया तो हमें यहाँ पर चेक करना है इसका रिलेशन। कैसे देखिए, जैसे 23 से 10 को, 23 से क्या करेंगे, 13 को देखेंगे, मतलब क्या था आपको कि -10। अगर सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर 54 में से भी क्या करेंगे, -10 करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 44 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये होता है कि सोल्व करने का तरीका और लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी प्रश्न तो आसान होते हैं, हर प्रश्न आसान होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे, क्योंकि जो प्रश्न आपसे नहीं बनता ना, उसमें कहीं ना कहीं लॉजिक आपने उस प्रश्न को प्रैक्टिस किया ही नहीं होगा, मतलब उस लॉजिक को कभी आपने छेड़ा ही नहीं होगा, इसीलिए उस लॉजिक से आपको नहीं बन रहा। नहीं तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पता है कि यहाँ पर कितनी कितनी लॉजिक लग सकती है, ये आपको अगर पता चल गया तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो कठिन वही लगता है जिसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आपको हर प्रश्न सोल्व होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न करें कि दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ पर mn रेखा दी है, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब इस साइड कैसे बनेगा ये बताना। कि यहाँ पर समय लग सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हमें गलती निकालना। देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा बनाएंगे, पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं। पी कैसा बनेगा, इधर आके क्यू की तरह दिखाई दे रहा। क्या यहाँ पर ए का बनेगा, नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। क्या ये डी की तरह दिखाई दे रहा, पी नहीं दिखाई देगा, ये भी नहीं होगा। कि यहाँ पर एक और गलती निकाल देते, क्या ए उल्टा होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता है। हमने यहाँ पर 101% यहाँ पर ऑप्शन नंबर एलिमिनेट किया है, क्योंकि पी यहाँ पर पी का बनेगा तो ए हो नहीं सकता है, पी इधर आके क्यू की तरह दिखेगा तो डी नहीं बन सकता है। यहाँ पर ए वैसा की वैसा रहेगा, ऐसा कि ऐसा, तो यहाँ पर उल्टा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ए को पहले गलती निकाल ली। वैसे डब्ल्यू को तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा, तो वही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, क्यू डब्ल्यू ए, ये वाला। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्शन निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। घूर्णन मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक्स आकृति दी है ये किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये आपको देखना है। तो अब देखिए, सबसे पहले देखिए, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप इतना सा हिस्सा देखो ना, इतना सा हिस्सा देखो, और इसके अंदर आधा हिस्सा त्रिभुज वाला जो लाइन बनी हुई, ये वाली लाइन आप देख लो कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको हो गए, आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे डी और, क्योंकि इसमें तो वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रही है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बी और डी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है नीचे की ओर जा रही है, जबकि इसमें नीचे की ओर कोई लाइन नहीं गई है, कोई लाइन नहीं गई है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में निहित है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में से
तीन संख्या जोड़े, एक निश्चित तरीके से एक जैसी है और एक अलग है, विषम चुने। सेम प्रश्न, जैसे मैंने आपको उस टाइम शब्द वाला और संख्या वाला बताया था, वैसे आपको यहाँ पर भी विषम चुनना है। इसमें से तीन एक जैसे होंगे, एक अलग है, उसका हमें चयन करना है। तो संख्या को देखिए, यहाँ पर हमारे पास जोड़े में है, यानी कि युग्म में है, ठीक है, युग्म में है, समूह में है। तो हम क्या करेंगे, जैसे छोटी से बड़ी है, छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी, तो जब भी हम क्या करते हैं, संख्या में कोई संबंध देखते हैं तो छोटी से बड़ी का पता करते हैं। तो यहाँ पर 11 से 127 मतलब 11 का वर्ग करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग कितना होता है, तो 121 होता है। और यहाँ पर 127 लिखा मतलब क्या है, +6 किया है। यहाँ पर भी 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग कितना होता है, तो आपको होगा 169 होता है। और यहाँ पर 175 मतलब क्या है, +6 किया है। फिर यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग होता है 81, कितना होता है 81। और 81 से यहाँ पर 90 लिखा मतलब क्या है, इसमें 9 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए 8 का भी वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है, तो 64 होता है। यहाँ पर क्या लिखा है 70 मतलब इसमें भी +6 हो रहा है। क्या आपको यहाँ पर कोई अलग दिखाई दे रहा था, आपको होगा इसमें 9 प्लस हो रहा है, बाकी में सभी में 6 प्लस हो रहा है। तो यही वाला हमारा असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वर्गघन आपको याद होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास आकृति श्रृंखला है, ठीक है, यानी ये आकृति श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में यहाँ पर कौन सी आकृति होगी ये आपको बताना होगा। तो किसी भी एक चीज को लेकर आगे बढ़िए। एक एक आकृति में देखिए, किसी भी एक ऑब्जेक्टिव, किसी भी मतलब कोई भी चिन्ह हो, को लेटर हो, किसी भी एक को लेकर आगे बढ़िए, चेक कीजिए, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। कैसे, मान लो यहाँ पर हम 7 को देखते हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, अगले में 7 यहाँ पर चले गया मतलब इसमें चले गया है। फिर अगले में देखेंगे, फिर अगले में देखा तो 7 और वापस से इसी स्थान पर आ गया है। फिर अगले में देखें तो यहाँ पर 7 गया मतलब ऊपर और चले गया है। इसका मतलब क्या है कि 7 यहाँ पर 7 देखिए, यहाँ पर था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अगला यहाँ पर नीचे आ जाना चाहिए, मतलब 7 यहाँ पर होना चाहिए अगले में, कहाँ पर, नीचे की ओर। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल ए में है, तो ऑप्शन नंबर बी सी डी हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक और लेटर को चेक कर लेते हैं। अब मान लो किसको चेक करते हैं, यहाँ पर बी को देखते हैं। अब बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें देखेंगे बी कहाँ पर है, तो बी यहाँ पर है। अब बी यहाँ था लेकिन ऊपर में कहाँ चले गया, तो यहाँ पर चले गया, ये वाला। फिर आगे बी कहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया है। फिर आगे बी कहाँ पर चले गया, तो नीचे मतलब सीधा, और यहाँ से और यहाँ पर आया। तो अगले वाला बी कहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर केवल एक ही, यहाँ पर भी है, मतलब यही वाला सही जवाब हो जाएगा, बी यहाँ पर तो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 7 नीचे आएगा, 7 बीच में नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको हम हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप एक चिन्ह को और भी चेक कर सकते हो। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, एक और मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आई है, आई यहाँ पर है, फिर बाद में अगले में ये नीचे गया, फिर अगले में वापस ऊपर चले गया, फिर अगले में फिर नीचे गया, ये रहा, तो अगले में वापस ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर हमारे पास कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। 2 कथन है, 3 निष्कर्ष। ये हमारा कौन सा है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, मतलब न्याय निगमन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कथन को समझना होगा, कथन को सत्य मानना होगा। तो कथन क्या कह रहा है कि सभी स्कैनर क्या है, प्रिंट है, यानी यहाँ पर जितने भी, मान लो ये कौन है, स्कैनर है, ठीक है, ये सभी के सभी जो स्कैनर है, ठीक है, ये क्या है, स्कैनर है, और सभी के सभी स्कैनर क्या है, तो इसका कहना है कि प्रिंटर है। तो सभी के सभी स्कैनर प्रिंटर है, इसका मतलब क्या, ये प्रिंटर के अंदर आ जाएंगे। प्रिंटर का मैं पी ले लेता हूँ, स्कैनर का एस ले रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ स्कैनर यहाँ पर कॉपियर है, यानी कि जो कुछ स्कैनर है वो क्या है, कॉपियर है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे कि कुछ स्कैनर है वो कॉपियर है, तो कॉपियर का मैं के ले लेता हूँ। अब डायग्राम हमारा ऐसा बनना। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है इसके बारे में देखिए। अब पहला कह रहा है कि कुछ प्रिंटर कॉपियर है। जब कुछ यहाँ पर सारे स्कैनर प्रिंटर के अंदर है, तो यहाँ पर हमें कुछ कॉपियर प्रिंटर दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाला सही कह रहा है कि कुछ प्रिंटर कॉपियर है। अब यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है कि कोई कॉपियर प्रिंटर नहीं है। जब हमारे पास कुछ प्रिंटर कॉपियर थे तो कोई नहीं होगा, कुछ तो है। यहाँ कह रहा है कि कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कुछ है। यहाँ पर कोई नहीं है कह रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है, इसीलिए ये गलत होगा। तीसरे को देखेंगे, कुछ प्रिंटर स्कैनर है। जब सारे के सारे स्कैनर प्रिंटर है तो कुछ तो होंगे, तो इसीलिए ये वाला तीसरा भी सही है। तो पहला और तीसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन में देखिए पहला और तीसरा कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गई समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। प्रश्न को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कभी कभी प्रश्न ये पूछ रहता है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार संख्या यहाँ पर समुच्चय में संबंधित है। तो यहाँ पर जो संबंधित होगी वैसी वाली फिर यहाँ पर आपको नहीं ढूंढना होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न पढ़ने के ऊपर आपको रहता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, तो इसीलिए
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न पढ़ना चाहिए, प्रश्न को एक बार नज़र डालना चाहिए ताकि गलत ना हो, क्योंकि आप थोड़ी सी गलती करोगे प्रश्न आता हुआ गलत हो जाएगा, नंबर कटेगा, वो खुद कटेगा वो अलग, उसके बाद साथ साथ दूसरे नंबर को भी काट के ले जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको पता हमेशा हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करते हैं। तो जैसे अगर हम 7 से 28 को देखते हैं, यहाँ पर 7 चौक 28, 4 गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 से 84 को देखेंगे, या तो आप इधर से 7 का 12 गुना करेंगे तो 84 मिल जाएगा, इधर से 12 गुना करने पर भी मिल रहा है। लेकिन अगर हम 28 से 84 मतलब यहाँ पर 3 गुना भी तो कर सकते हैं, 28 का 3 गुना 84, सेम लॉजिक 12 तिरिया यानी सॉरी 12 चौका 48, यहाँ पर 12 चौका 48 और यहाँ पर 48 तिरिया 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लॉजिक मिल गया है, पीछे से हमें क्या करना है, 4 गुना 3 गुना करके देखना है। तो ऑप्शन में देखिए 15 चौक 60 ये सही है, यहाँ पर 4 गुना हो रहा है 15 चौक 60। क्या 15 चौक 50 होता नहीं होता है, क्या 15 चौक 60, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि 15 चौक 60 होता है, 4 गुना हुआ है। या 10 चौक 60 होता है, नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी तो हट गया है, बी डी हटा है। अब यहाँ ये लॉजिक क्या कहता है कि इसका 3 गुना करा, क्षेत्रीय 18 मतलब 180, तो ये वाला 3 गुना है, ये वाला 3 गुना है, तो ऑप्शन नंबर मैच हुआ है। यहाँ पर 6 का 6 क्षेत्रीय, यहाँ पर 3 गुना क्षेत्रीय 18 मतलब यहाँ पर 180 होना चाहिए, 160 है मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो समझ यहाँ पर मिला था, जो लॉजिक जिस प्रकार से लिखा वैसा कि वैसा हमें ऑप्शन नंबर ए में मिला है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 7 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा, कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए ये तो मैंने पिछली प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक छोड़ के एक चलना है लगातार तीसरी सत्ता में, तो इससे एक को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, फिर बाद में इसको छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, उसके बाद फिर और देखिए, फिर बाद में क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ऑटोमेटिक बच गया है, इसके कोने और भुजे मिले हुआ नहीं होना चाहिए। तो 7 यहाँ पर है, 9 है, नहीं मिल रहा है, 10 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, नहीं मिल रहा है, 5 यहाँ पर 8 मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है। हमें किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर 7 का पूछा है, 7 के सामने 9 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 5 का पूछा जाता तो 8, 8 का पूछा जाता तो 5, 10 का पूछा जाता तो 6, 6 का पूछा जाता तो 10। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये जो आकृति हमें यहाँ पर और दी है, ये आकृति किस विकल्प में है, ये आपको बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो बताइए यहाँ पर कि ये आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है। तो हमें अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो गोल तो सभी में, बस हमें यहाँ पर गोल तो सभी में, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि गोल सभी आकृति में है, इसमें नहीं है, तो सी को तो हटा देते हैं। उसके बाद अब हमें ये लाइन मैच होती हुई मिलना चाहिए, ये जो लाइन दिखाई दे रही है इतनी सी लाइन, ये वाली लाइन मिलना चाहिए। ये वाली लाइन हमें यहाँ से दिखाई दे रही है, इधर दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रही, वैसी की वैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों को विपरीत क्रम में लगाए, यानी कि इसको शब्दकोश के अनुसार शब्दों को विपरीत क्रम में लगाना है। तो मान लो सबसे पहले तो इसका हम सही क्रम निकाल लेते हैं। सही क्रम कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था। जैसे RIC तो सभी में, तो इसको हम काट लेते हैं कि RIC तो कट ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि RIC सभी में, तो ये मैंने सभी को काट दिया। अब यहाँ पर बचा OH, फिर बाद में KI। इनमें से सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आपको कि सबसे पहले तो 3 आता है, सबसे पहले 3 आता है, अगर विपरीत क्रम में लगाना तो 3 लास्ट में चले जाएगा। मतलब आप यहाँ से ही प्रश्न ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ सकते हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो और थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रश्नों को सोल्व करोगे तो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसको तो ले लिया है। अब हमारे पास 2 बच्चे, फिर क्या आता है, आई आता, के आता है या ओ आता है, तो कहोगे आई आता है, तो आई को मतलब 4 नंबर वाले को ले लेंगे। आई के बाद के आता तो 2 नंबर वाले को ले लेंगे। के बाद हमारे पास ओ आता तो यहाँ पर 1 नंबर वाले लेंगे। तो एक यहाँ से उल्टा लिखेंगे तो 1 2 4 3 यहाँ पर आ जाएगा। इसको मतलब मान लो उल्टे क्रम में लिखते तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर लास्ट में 3 आएगा। तो ये वाला आएगा, ये वाला हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जिससे मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, नेवला को शेर, शेर को सांप और सांप को हाथी कहा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप है। यानी देखिए जो रीजनिंग के प्रश्न जितने भी आते हैं वो केवल 15 से 20 सेकंड के अंदर ही सोल्व होने वाले आते हैं। बस हमें तरीका होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी अगर प्रैक्टिस होती नहीं तो आप 2 मिनट भी लगा देते हो एक ही प्रश्न को सोल्व करने में। लेकिन एग्जाम अगर मान लो कि 1 घंटे की हो रही है और उसमें आपको 20 क्वेश्चन किसके मिल रहे हैं, रीजनिंग के मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स के मिल रहे हैं, फिर बाद में 20 आपको मिल रहे हैं हिंदी या इंग्लिश के, या फिर 20 आपको मिल रहे हैं जीके जीएस के। तो ये मैं जीडी का बता रहा हूँ। अब इसमें अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें आप 2-2 मिनट लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप एक ही
एक ही सब्जेक्ट के 40 मिनट लगा दोगे तो प्रश्न उतना नहीं आता है। कम से कम अगर 20 क्वेश्चन है तो उसको आप 12 से 15 मिनट में ही कर लो। क्यों? क्योंकि 15 चौक 60 मतलब 1 घंटा, यानी कि आपको एवरेज 15 मिनट में करना चाहिए। तो वो 15 मिनट के लायक ही प्रश्न आता है। ये तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा है कि जैसे अगर इसने क्या कहा लास्ट में कि कौन सा सरीसृप है, और सरीसृप यानी कि सांप को इसने क्या कहा हाथी का, इसका मतलब क्या, हम भी हाथी कहेंगे तो सांप सरीसृप होता है, तो हाथी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इतना बहुत आसान प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि वर्णों के किस समूह को दी गई वर्ण श्रृंखला में क्रमिक रूप से रिक्त स्थानों में भरने पर वर्ण श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये हमारे पास रिक्त स्थान वाली श्रृंखला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको खंड बनाते थे। कैसे खंड बनाते हैं? तो यहाँ पर देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। तो या तो 3 या 5 में करते हैं। तो मान लो यहाँ पर पी क्यू आर, आर मतलब यहाँ पर एस भर देंगे तो टी हो जाएगा, और पी रिपीट है तो यहाँ पर मैं 5 में कर देता हूँ। जहाँ से भी रिपीट है वहाँ से मैं 5 में कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 5 में, या तो आप 3 3 में भी करोगे तो मिल जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है 3 3 में करोगे तब भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पी क्यू आर मतलब यहाँ पर अगर हम आर से पे आर के बाद की बात करेंगे तो एस दिखाई दे, इसका मतलब यहाँ पर एस को भर देंगे। यहाँ पर एस से इसलिए भर रहे हैं, तो पी क्यू आर एस टी, पी के बाद क्या था आपको क्यू है, मतलब ये तो रिपीट वाला ही प्रश्न है वैसे। पी क्यू आर यहाँ पर आ जाएगा, एस आ जाएगा, तो पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर भी पी क्यू आर एस टी आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। तो सबसे पहले एस आएगा, उसके बाद क्यू आएगा, उसके बाद क्यू आएगा, तो एस क्यू ऑप्शन नंबर डी में दिया है। एस क्यू, उसके बाद एस, फिर क्यू आएगा और लास्ट में टी आएगा। लास्ट में टी आएगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मान लो इसे आप 3 3 में भी तोड़ोगे तब भी आ जाएगा। यहाँ से आपने 3 में तोड़ा, ये इतना 3 में तोड़ा, फिर के बाद में क्या करा आपने यहाँ पर धरा, तो यहाँ पर एक बार एस टी आर बनेगा, एक बार पी क्यू आर बनेगा, एक बार एस टी आर बनेगा, एक बार पी क्यू आर बनेगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब प्रश्न हमें 20वां दिया है। प्रश्न कह कि अनैया रितिका के 15 मीटर पश्चिम में है, रितिका जेनेलिया के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये प्रश्न कौन सा है? तो ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न, ठीक है। यानी आपको पता होगा कि दिशा दूरी कैसे हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ऊपर की ओर कैसे क्या रहता है, उत्तर रहता है, और नीचे की ओर दक्षिण रहता है, राइट में पूर्व रहता है और लेफ्ट में पश्चिम रहता है, ठीक है। ये हमारी दिशा है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम चलाएंगे। तो प्रश्न का कहना है कि अनैया रितिका के 15 मीटर पश्चिम में है, यानी ये अनैया है, ठीक है। मान ले ये कौन है, तो ये हमारे पास अनैया है। ये अनैया रितिका के 15 मीटर पश्चिम में क्या है, तो रितिका इधर हो जाएगी, ये हमारे पास रितिका हो जाएगी, और रितिका के 15 मीटर पश्चिम में मतलब ये 15 मीटर है, ठीक है। और 15 मीटर इधर, पश्चिम यहाँ से इधर है, तो ये रितिका के 15 मीटर पश्चिम में कौन है, अनैया है। आगे प्रश्न करा कि रितिका जेनेलिया के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है। जो रितिका है, ठीक है, जो रितिका है ये जेनेलिया के उत्तर में, जेनेलिया के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है। जेनेलिया के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ पर मान लो जेनेलिया जब नीचे होगा तब तो ये ऊपर की ओर, उत्तर की ओर 20 मीटर दूरी पर होगी। तो ये उत्तर की ओर, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है। तो ये जेनेलिया के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर कौन है, रितिका, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जेनेलिया दीक्षा से 12 मीटर पूर्व में है। अब जो जेनेलिया, ठीक है, ये दीक्षा से 12 मीटर पूर्व में, दीक्षा से 12 मीटर पूर्व मतलब क्या हो जाएगी कि यहाँ पर दीक्षा को हम बिठाएंगे, और दीक्षा से 12 मीटर पूर्व मतलब यहाँ पर ये वाली जो पूर्व, यानी यहाँ से हम इस साइड जाएंगे तो पूर्व होगा, तो ये 12 मीटर पूर्व में जेनेलिया, ठीक है। दीक्षा के 12 मीटर पूर्व में जेनेलिया है। आगे प्रश्न क्या करा, आगे करा कि फेजा दीक्षा के उत्तर में, जो फेजा है ये दीक्षा के, ठीक है, जो फेजा है दीक्षा के उत्तर में 16 मीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ पर दीक्षा के उत्तर में फेजा 16 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब क्या है कि फेजा यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पर फेजा आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कौन आ जाएगी, तो यहाँ पर फेजा आ जाएगी, ये फेला 16 मीटर के उत्तर में हो गई, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि अनैया को सबसे कम दूरी तय करने, यानी कि सबसे कम दूरी तय करके फेजा से मिलना है, और फिर वहाँ सबसे कम दूरी तय करके फेजा के स्थान से जेनेलिया से मिलना है। मतलब जेनेलिया से मिलना, तो अनैया द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, अनैया द्वारा तय की दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर फेजा है, यहाँ पर कौन है, अनैया है। सबसे पहले तो इसको फेजा से मिलना है सबसे कम दूरी तय करके। सबसे कम दूरी तय करना मतलब क्या है कि जी, अगर ये वाली डायरेक्शन कितनी है, ये वाली, यहाँ टोटल अगर यहाँ से इसकी बात करते हैं अपन, तो ये कितनी है 20 है, और यहाँ पर 16, इसका मतलब 4 इधर आ जाएगी, 4 डायरेक्शन इधर आ जाएगी, मतलब 4, तो ये इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब 4 ये हो गया है। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ से इस साइड मिलना है, ठीक है, इसको यहाँ पर फेजा से मिलना है सबसे कम दूरी तय करके। तो 4 ये वाली हो गई है। ऊपर यहाँ
पर देखिए 12 तो इस साइड आ चुका था, मतलब 12 यहाँ से ये वाला यहाँ से इतनी 12 तो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर अगर 12 आ चुकी है तो यहाँ पर 15 टोटल है यहाँ तक। तो यहाँ पर कितनी बचेगी? 3 बचेगी। यहाँ पर कितनी बचेगी? 3 बचेगी। तो आपको पता है अगर 3 बचेगी तो यहाँ पर यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो आप सीधे कहोगे यहाँ पर 5 हो जाएगी। अब 5 कैसे होगी? तो यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25। और 25 किसका वर्ग है? तो 25 हमारा 5 का वर्ग है। किसका वर्ग? 5 का वर्ग। इसीलिए यहाँ पर कर्ण बराबर लंब गुणे मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ये चलता है, कर्ण इसके वर्ग चलता है, ठीक है, कर्ण वर्ग। तो ये वाला लगता है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाली दूरी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो इसकी 5 है, यहाँ पर ये तो इसकी 5 है। अब इसका ये कहना कि यार फेजा से इसको क्या करना है? जेनेलिया से मिलने जाना है। किसको? फेजा के स्थान से किसको जेनेलिया से मिलने जाना है? तो अनैया को। अब ये यहाँ से ये वाली दूरी मतलब यहाँ से यहाँ आएगी मिलने। अब यहाँ आएगी तो इधर कितनी? यहाँ से ये इतनी दूरी कितनी है? तो 16 है। ये वाली कितनी? 16 है। और यहाँ से ये वाली दूरी कितनी? 12, ठीक है। तो 16 12 और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कितनी? 16 है और यहाँ पर कितनी है? 12, ठीक है। अब 16 12, अब 16 12 इसके बाद अब ये 4 इधर चले गई थी, ठीक है। ये 4 ऊपर थी तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 4। इसको सीधी दूरी तय करना है तो इसको इसकी फेजा के स्थान से क्यों ना, एक तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि फेजा का स्थान से इसे भी ले सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं जैसे यहाँ पर x को पहले यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, ये फेजा का स्थान 4, तो ये 4 इसका हो जाएगा। तो फेजा के स्थान से तो फेजा के स्थान को यहाँ मान के हम इसकी दूरी ये वाली भी निकाल सकते हैं। कौन सी? ये वाली। अब ये वाली दूरी हमें निकालना है, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये वाली दूरी की टोटल कितनी हो जाएगी? इधर अगर टोटल 20 है तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगी, तो ये 20 हो गई। ये टोटल दूरी कितनी हो गई? 20। 20 का वर्ग कितना होता है? 400, ठीक है। अब ये दूरी कितनी हो गई? तो ये दूरी तो 20 हो गई थी ये वाली। अब ये वाली दूरी कितनी है? मतलब ये वाली दूरी कितनी है? तो आप कहोगे ये वाली दूरी हमारे पास 12 है। यहाँ पर कौन सी? 12 है। लेकिन हमें इस वाली दूरी को करना है, इस वाली दूरी को हम अगर इस वाली दूरी से निकाल रहे हैं इसका मतलब ये वाली दूरी, क्योंकि हमने इससे माना है, ये टोटल 20 माना, तो इसे निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 का वर्ग कितना होता है? सॉरी 15 का वर्ग डायरेक्ट लिखेंगे 225। इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है इनको आपस में जोड़ने पर 625 हो जाएगा। 625 किसका वर्ग है? तो आपको हो गए 25 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। तो ऑप्शन में देखिए 25 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक।